नमस्ते जी, सुनिए वैदिक भजन उपदेशक पंडित सतपाल पथिक का वैदिक भजन कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है, शिव की नगरी को किसने आन हिलाया है। इस तरह के अन्य वैदिक भजनों के लिए वैदिक राष्ट्र को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें, अपने कीमती सुझाव कमेंट करें। धन्यवाद। कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है। शिव जी की नगरी को किसने आन हिलाया है। कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है। गली बाजार डगर में चली चर्चा घर घर में, गली बाजार डगर में चली चर्चा घर घर में। छिड़ा संग्राम अनोखा चलो शास्त्रार्थ समर में। धुंध भी बाज रही है, राज कुछ खोल रही है। धुंध भी बोल रही है, राज कुछ खोल रही है। आसमां गूंज रहा है, ये जमीन डोल रही है। ओ किसके आने के कारण भूकंप सा आया है। कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है। शिव जी की नगरी को किसने आन हिलाया है। कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है। ये विशुद्धानंद स्वामी बाल शास्त्री संग्रामी, आज क्या बात हुई है, झेलते हैं बदनामी। अंबिका दत्त व्यास है, अंबिका दत्त व्यास है। राधा मोहन भी पास है, राधा मोहन भी पास है। विप्रवर शिव सहाय और शिव नारायण भी खास है। हो इन शास्त्रार्थ महारथियों ने शीश झुकाया है। कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है। शिव जी की नगरी को किसने आन हिलाया है। कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है। एक बार अंबिका दत्त व्यास ने किसी अन्य समय में, दो संस्मरण तो बहुत प्रसिद्ध हैं। अंबिका दत्त एक दुकान पर खड़ा होकर के उसने संस्कृत में वाक्य बोल करके उस दुकानदार से पूछा, गुड़स्य को भावः, गुड़स्य को भावः। उसने पूछा गुड़ का भाव क्या है। अभी उसने उत्तर भी नहीं दिया था, अचानक ऋषिधर महाराज निकलते गली से बाजार से जाते जाते ठीक उस समय पहुंचे जहां उसके पीछे, उधर तो पीठ थी वैसे अंबिका दत्त की, जहां से ऋषि जा रहे थे साथ में, पर सुन लिया ऋषि ने उनके वाक्य, सुन लिया गुड़स्य को भावः। तो वो तो भाई बोला नहीं, कुछ भी पता नहीं संस्कृत जानता था कि नहीं जानता था, काशी की बात है। ऋषि दयान महाराज तुरंत उत्तर दे दिया उसके बैग पर आकर का, कहा गुड़स्य भावः, गुड़स्य गुड़त्वम, गुड़स्य भावः गुड़त्वम। गुड़त्व भाववाचक संज्ञा करके उसको बता दिया कि गुड़ की भावना जो है वो तो गुड़त्व है। ये उसने पलट करके देखा तो चरण सुन लिए। एक बार कहा महाराज आप कितना भी मूर्ति पूजा का खंडन करो, लेकिन और पुराणों का खंडन करो, लेकिन इतने बड़े बड़े पुराण है, एक एक लाख श्लोक है एक एक पुराण के अंदर, एक इससे भी ज्यादा, एक एक इतना बड़ा कोई आज तक कोई बना पाया है। एक एक लाख श्लोक का ग्रंथ हो, 18 ग्रंथ, और इससे भी कितने ग्रंथ। स्वामी जी मुस्कुरा दिए। अंबिका दत्त व्यास ने पूछा था, ये इतने बड़े ग्रंथों को कोई आज तक बना सका, इतने श्लोक कोई बना सका है, लाखों लाखों लाखों। कहा कागज पेंसिल निकालो। कागज पेंसिल लिया गया और अंबिका दत्त को व्यास को कहा लिखो, और खड़ाऊं और जूते का संवाद ऋषि दयान महाराज ने श्लोक में लिखाना शुरू कर दिया। खड़ाऊं
और जूते का संवाद, वो कहती मैं बड़ा बड़ी और वो कहता मैं बड़ा, ये संवाद बना करके श्लोक बना बना करके ऋषिवर दयाल महाराज सुनाना। अब जब 15-18 श्लोक लिखे थे और हाथ जोड़ कहा महाराज बस मेरी तसल्ली हो गई, मुझे और आगे नहीं चाहिए, बैठ गया। ये था, ऐसे विद्वान थे। तर्क मणि तार चरण से, मेज चंद्रयाय रतन से, मंच पर आज पसीना बह गया इनके बदन से। माधवाचार्य सरी के हारना कभी न सीखे, वामनाचार्य धुरंधर शर्म से वो जल्दी के। हो सबके मुंह पर मौन का ताला किसने लगाया है, कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है। एक दंडी सन्यासी कह गया बात जरा सी, एक दंडी सन्यासी कह गया बात जरा सी। नाम सुनते ही छाई सबके दिलों पे, नाम सुनते ही छाई सबके चेहरों पे उदासी। विरजानंद का है चेला वो दयानंद अलबेला, विरजानंद का है चेला वो दयानंद अलबेला। पवन सुत बनकर लंका भस्म कर गया अकेला, पवन सुत बनकर लंका भस्म कर गया अकेला। काशी महादुर्ग को पथिक गिराया है, कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है। शिव जी की नगरी को किसने आन हिलाया है, कौन काशी में आया 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 है। अन्य इस तरह के वैदिक भजनों के लिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम वैदिक राष्ट्र पर लगातार वैदिक सिद्धांत, प्रेरणादायक कहानियां, महापुरुषों वीरांगनाओं के जीवन परिचय, नीति शास्त्र, पंचतंत्र की नीतिगत कहानियां, वैदिक भजन आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन की घंटी भी दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।